बार बार बन दान करो सद्गुरु दे वह हमार इयाऊँ आसबा ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यथाबारनियर गुरुजी यथाबारनियर दुख सागर में बूढ़ता दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय गुरुजी सुध लीजिए जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय इहंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जो संसार है यह माया का देश है मन का देश है काल का देश है निरंजन का देश है जड़ देश है यहाँ पर कोई भी वस्तु जो है स्थिर नहीं रहती है यहाँ हर चीज गतिमान है कोई भी चीज जो है स्थिर नहीं है यहाँ सब जो है व्याकुल हो रखे हैं ये हंसा और हंसनी पृथ्वी भी व्याकुल है यह भी घूमती रहती है एक पल के लिए भी रुकती नहीं है इस संसार में वायु भी जो है वह भी रुकता नहीं है वह भी चलता रहता है ये हंसा और हंसनी मन भी स्थिर नहीं रहता है कभी कुछ अभी कुछ थोड़े देर बाद कुछ ये हंसा और हंसनी जो है चंद्रमा भी रोज देखो कभी थोड़ा पतला हो जाता है कभी मोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है कभी पूर्णिमा हो जाता है और कभी जो है एकदम अमावस्या हो जाता है कभी आपने विचार किया रोज बदलता रहता है यहाँ हर चीज बदल जाती है कुछ भी ले लो सब बदलता रहता है जो वाणी है वह भी बदलती रहती है ये हंसा और हंसनी
इसे बदलने वाला देश भी कहा जा सकता है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। अहिंसा और हंसनी। इस संसार में सुख नहीं है, उसे खुशी कहा जाता है। खुशी जो है क्षणिक होती है, और सुख और शांति यह सब अस्थाई होता है। जो हमारे सद्गुरु हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, वो क्या कहते हैं? सुखवा शांति सबा को मिले, या उपदे समार। सुखवा शांति सबा को मिले, या उपदे समार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, या उपदे समार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी तो भारत भूमि में ही जो है पूरे प्रचार नहीं कर पाए अपने जीवित समय में, और उन्होंने कह दिया हम पूरे संसार में हैं। अहिंसा और हंसनी कौन कह सकता है ऐसे? इस संसार में कोई नहीं कह सकता है ऐसा। स्वामी जी ही कहा है उन्होंने, सुखवा शांति सबा को मिले, या उपदे समार। सुखवा शांति सबा को मिले, या उपदे समार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। अहिंसा और हंसनी। आप सद्गुरु को पहचानो। स्वामी जी पूरे विश्व में है, यह कैसे संभव है? अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी उस परम चेतना में निमग्न है। अहिंसा और हंसनी। सांसारिक लोग जो है बड़ा प्रश्न करता है। एक व्यक्ति ने जो प्रश्न किया कि आपका गुरु कौन है, और आप जो है गुरु का उपदेश कैसे लिया, और यह गुरु सच्चे हैं या नकली हैं, आपने कैसे पहचाना, और आपके गुरु जीवित हैं या मृत्यु हो गई? अहिंसा और हंसनी संसार तो यही प्रश्न करता है। हमने बोला इसके लिए तो आपको बैठना होगा। जब तक आप बैठेंगे नहीं आधा घंटा, तब तक समझ में नहीं आएगा। बोला नहीं, हमें तो तुरंत उत्तर चाहिए। हमने बोला उत्तर तुरंत नहीं मिल सकता है, क्योंकि यह विषय जो है सूक्ष्म है। सूक्ष्म विषया
ध्यात्म है। बूझत बूझत बूझ साहेबाय अनुभवा गाम्य है। बूझत बूझत बूझ सूक्ष्म विषय ध्यात्म है। बूझत बूझत बूझ साहेबाय अनुभव गाम्य है। बूझत सूझत सूझत सूझ। ये हंसा और हंसनी। हमने पूछा मृत्यु किसे कहते हैं? ये हंसा और हंसनी। हमने पूछा मृत्यु किसे कहते हैं? उन्होंने कहा आप यही नहीं जानते हैं। अरे मर गया तो मर गया, मृत्यु यही होता है। ये हंसा और हंसनी। हमने कहा मृत्यु का मतलब बताइए। इसमें भेद है और भेद में भेद है। मृत्यु के बाद क्या होता है? उन्होंने कहा मृत्यु के बाद खत्म हो गया, और क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये हंसा और हंसनी। हमने बोला आपको बैठना होगा। 10 मिनट 15 मिनट जब आप बैठेंगी तब आप समझ में आएगा मृत्यु क्या होती है। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। अब वह चक्कर में फंस गए। मैंने कहा मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। जैसे ही आपकी मृत्यु हुई वैसे ही जन्म होगा। अरे बोला किसने देखा, कहाँ देखा, कैसे देखा? ये सब अपने आप ही होता है। हमने बोला आप सही बोल रहे हैं। एक पेड़ में जो है आम जो फलता है वह सभी आम खट्टा ही होता है। आप आम का जो है उसका बचपन में लीजिए, जब वो छोटा होता है तो सब खटाई होता है, और एक आम में एक ही जैसा फल निकलता है। दूसरा आम में दूसरा जैसा स्वाद होता है, तीसरा में तीसरा होता है। लेकिन एक ही माता पिता के संयोग से जो पुत्र पुत्री उत्पन्न होता है। आप तो बोला दोनों जो है क्या बोलते हैं, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो एक माँ के माता पिता के संयोग से तो सब एक ही समान पैदा होना चाहिए। एक पुत्र पैदा होता है उसका बुद्धि अलग होता है, एक दूसरा पुत्र पैदा होता है उसकी बुद्धि अलग होती है। मैंने बोला जब एक ही माता पिता हैं, एक ही गर्भ से जब दो जीव आते हैं तो दोनों में इतनी भिन्नता क्यों है? एक माता पिता को प्रेम करता है और एक माता पिता को घर से बाहर निकालता है। अब तो वो चकरा गए। बोले कि हाँ, इसका मतलब जन्म मृत्यु होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जाहि देहसी कर्मा है, भोगा हो यशोई दे। देहा विदेहना मुक्ति है, कर्मा भोग है ये। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दे।
देहाभिदेहाना मुक्ति है, कर्मा भोग है ये। अहिंसा और हंसनी एक ही माता पिता के गर्भ से जो जीव उत्पन्न होता है तो सबको एक समान ही होना चाहिए। स्वरूप में तो समान होता है, लेकिन उनका गुण स्वभाव धर्म जो है अलग अलग होता है। कोई शांत स्वभाव का होता है, कोई गुस्सा स्वभाव का होता है, कोई दोनों के बीच का होता है, कोई प्रभु का प्रेमी होता है, कोई प्रभु के विरुद्ध चलता है। अहिंसा और हंसनी एक पेड़ में तो एक ही तरह का निकलना चाहिए, क्योंकि जब प्रकृति सेम नहीं है तो अहिंसा और हंसनी थोड़ा सा वो उर्द हो गए। और मैंने कहा अब तो आपका नौकरी पूरा हो गया, अब उनका 6 महीना बचा हुआ है। तो मैंने बोला, अब बोले अब वो शक्ति नहीं रह गई जो पहले थी। मैंने बोला हाँ, जो शक्ति जो है क्षीण हो गई, रोज बदलते हैं आप। अरे बोला नहीं, हम तो बदले ही नहीं, मैं तो वैसे ही हूं। अहिंसा और हंसनी मैंने बोला अभी जो है मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। अभी आप तो शरीर में हो, आप तो शरीर छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन शरीर छुड़ा दिया जाएगा। कब छुड़ा दिया जाएगा आप बता दीजिए। अरे मैं बोला मैं सब नहीं जानता हूं, मैं इतना ही जानता हूं कि आप जो है शरीर को आपसे छुड़ा लिया जाएगा। आप तो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन शरीर ही आपको छोड़ देगी, आपके विरुद्ध चलेगी ये। अब वो थोड़ा और जो है चिंतित हो गए। मैंने बोला और आगे बढ़िए, आपका हृदय में एक चित्त भी है, आपने जो जो किया हुआ है वह सब लिखा हुआ है उसमें। बचपन से लेकर के अभी तक सारे कुछ लिखा हुआ है, और वह आप नहीं लिखे हो, मां सरस्वती लिख करके रखा है। अब आप क्या करोगे। अहिंसा और हंसनी इतना सुनते ही थोड़ा गर्म हो गए, और फिर जब थोड़ा सा और जब बोला एकदम ठंडा गए। उनकी जो है अकड़ जो है खत्म हो गई, और एकदम जो है स्थिति हालतें खराब हो गई। अहिंसा और हंसनी मैंने बोला मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने खराब कर्म किया, मैं तो यही कह रहा हूं आपने तो अच्छा ही कर्म किया है। इतना सुनते ही उनके और चित्त में आग लग गई। अहिंसा और हंसनी उर्दू हो गए, उनकी वाणी बदल गई, और फिर उन्होंने कहा नहीं, मृत्यु के बाद जन्म होता है, मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना, हमको फिर दोबारा आना पड़ेगा। अहिंसा और हंसनी अमर होने का मतलब यह है दोबारा मरना न पड़े। दोबारा मरने का मतलब अभी मृत्यु नहीं होती है, सांसारिक व्यक्तियों की मृत्यु होती है। जो सद्गुरु है, जो संत है, जो हंस है, जो हंसनी है, उनका मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु होने का मतलब है दोबारा जन्म होना। अहिंसा और हंसनी जब आप दोबारा जन्म लोगे तो किस में आओगे, बालक रूप में आओगी या बालिका रूप में आओगी। जब आपको मनुष्य जन्म मिलेगा और दूसरा योनि में कहीं आप चले गए
तो जैसी आपके माता पिता जो जोनी होगी वही मिलेगा, और फिर संसार में ऐसे ही आओगे और फिर वही धंधा शुरू। सुबह उठो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, इधर जाओ उधर जाओ, नौकरी करो, बिजनेस करो, खेती करो। जो आज जो संसार में चलता है वही करना होगा। रूप फिर बड़े हो जाओगे, फिर शादी करो, विवाह करो, और फिर वही हिंसा और हंसनी, यही भाव सागर है। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। हिंसा और हंसनी यह संसार है। आप दिन भर अपना मन की स्थिति को पढ़ना। कभी कभी मन जो है बड़ा प्रसन्न रहता है, और कभी कभी उदास रहता है, कभी कभी शांत रहता है, और कभी कभी क्रोधित में रहता है। ये हिंसा और हंसनी ऐसा क्यों होता है? तो ये हिंसा और हंसनी इस संसार में जो भी चीजें आई हैं सब जो है गतिशील हैं, मतलब सब व्याकुल हैं। और सदगुरु के जो हंस हंसनी है वह भी व्याकुल है। कहाँ जाना चाहते हैं? तो वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ली तविश्राम। मन क्यों शांति न एक में, सबई इच्छुक सत्य नाम। वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ली तविश्राम। मन क्यों शांति न एक में, सबई इच्छुक सत्य नाम। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, पहुँचत सिंधुवताय। हिंसा और हंसनी तो अथाह में जाना चाहती हैं। सभी नदियाँ जो हैं क्यों परेशान रहती हैं? सब समुद्र में मिलना चाहती हैं। पूरा धरती चांद सितारे सब जो है सत्य नाम को ढूंढ रहा है, सत्य नाम में जाना चाहता है। ये हिंसा और हंसनी ऐसा सत्य नाम है। वायु कायंतरात्मा, वायु जा ही शरीर। नियमन करे जाने नहीं, अंतर जामी धीर। ये हिंसा और हंसनी वायु का अंतरात्मा है, और उसका शरीर वायु है, लेकिन वायु नहीं जानती है।
नियम करती है वो। इस संसार में जो भी चीजें हैं सब नियम में ढाला गया है। सुबह सूर्य जो है उदय होता है और शाम को अस्त होता है। रोज काम यही करता है, आज से नहीं कर रहा है ये। जब से धरती उत्पन्न हुई है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुआ है, वो यही काम करता है, कभी नहीं बदलता। ये हंसा और हंसनी चंद्रमा भी रोज बदलता रहता है। वह भी कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी अंधेरा हो जाता है, कभी पतला रहता है। ये हंसा और हंसनी सब बेचैन है यहाँ पर। सबको क्या चाहिए? नाम चाहिए, सत्य नाम चाहिए। सबको जो है उस आनंद में जाना चाहता है जहाँ स्थिरता है। तो इस संसार में आप आ गए हो तो यहाँ स्थिरता तो है नहीं। हर जगह तो बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। ये हंसा और हंसनी, आप विचार करो तो आपको तो अपने देश में चलना है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु क्या कहते हैं? हंसा लोका हमारे अइया। ये हंसनी, नित्य अनादि सदगुरु ने ये नहीं कहा कि हंसा मेरे लोक आई हो, उन्होंने हमारे कहा। ये हंसा और हंसनी, हमारा का मतलब क्या हुआ? सबका है, आपका भी है, प्रभु का भी है, वह देश सबका है। हंसा लोक हमारे अइया, ताते अमृता फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्यादीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। हंसा ताको देई बल खाई। ये हंसा और हंसनी अति अधीन होकर के आपको जाना है, तभी आप लख पाओगे। यह मैं नहीं कहता हूं, नित्य अनादि सदगुरु की वाणी यही कहती है। अत्यादीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्यादीन होय जो कोई, ताको देई बल खाई। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो है वह पूरा विश्व का मालिक है। उसके आगे तो हम लोगों को हमेशा ही अति अधीन रहना होगा। बिना अधीनता के आप चढ़ नहीं पाओगे। जहां अभिमान किया गिर जाता है जीव। हम लोग अभिमान करके ही संसार में गिर चुके हैं। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब ने क्या कहा? हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था। हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया। और किया लगवार। ये हंसा और हंसनी नित्य अनादि सदगुरुदेव कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा हंसा
तू तो सबल था। आप तो बलवान थे, शक्तिमान थी। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, और अपनी चाल के कारण हल्के हो गए। रंग कुरंगी रंगिया, और किया लगवार। हिंसा और हंसनी, आप तो सर्वशक्तिमान थे। आपने साथ कर लिया दूसरे का, इसलिए आपका रंग में कुरंग हो गया, आपकी शक्ति क्षीण हो गई। आपने किसका साथ किया? आपने साथ किया 5 कर्म इंद्रियों का। आपने साथ किया 5 ज्ञान इंद्रियों का। आपने साथ किया 25 प्रकृति का। आपने साथ किया 9 द्वार का। आपने साथ किया 8 चक्र का। आपने साथ किया 4 अंतःकरण का। हिंसा और हंसनी, इसीलिए आपकी शक्ति जो है कम हो गई। आप रंग में कुरंग हो गया, आपका स्वरूप भुला गया। हिंसा और हंसनी, आपकी शक्ति कैसे कम हो गई? आपको हाथ मिल गया, पैर मिल गया, मुख मिल गया, लिंग मिल गया, गुदा मिल गया, इसी में आपकी शक्ति कम हो गई। आप तो स्वतंत्र रहने वाले हो, आपको कौन कैद कर सकता है? ये हिंसा और हंसनी, अभी आप कैदी हो। क्यों कैद हुए? तो ए हंसा तू सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया लगवार। हंसा और किया लगवार। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भगी, बिन बाणी ताबड़ जोगी। हिंसा और हंसनी, अब आपको यह शरीर के साथ लग गया, ये आत्मा के साथ लग गया, तो अब जो ही आत्मा को इसको छोड़ना होगा, तब वह बलवान हो जाएगी। ये हिंसा और हंसनी, आप भी बूझो, आत्मा को कोई चीज मार नहीं सकती है, लेकिन शरीर के साथ वह कैद हो गई। सदगुरु जो है, वास्तव में आप कैद नहीं हो, लेकिन अज्ञान बस आप कैदी हो गए हो। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिया कालवश आइया। ए जियारा तू अमर लोकसी, परिया कालवश आइया। मने स्वरूपी देवा निरंजन, तोई राख्यो भरे माइया। तो को सुधिया बिसर गई घर की, मैं मायापन भाखियो। 5 25 3 का पिजड़ा, तामे तो को राखी हो। हिंसा और हंसनी, यह जो है चेतन है,
आपको ठग लिया है जड़ शरीर ने। स्वामी जी ने क्या कहा? जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाए। जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाए। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण समाय। जड़ माया तुझे ठगी, तू चेतन ठग जाय। यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु चरण समाय। हिंसा और हंसनी, वास्तव में आप अपना घर देखना चाहते हो तो अपना घर जो है कौन दिखाएगा आपको? वह सद्गुरु दिखाएगा। और वही सद्गुरु कहता भी है, क्या कहता है? साखी सुधियाए उदेश, साखी सुधियाए उदेश। जहाँवासी आइलु जग माही, सखी सुधियाए उदेश। जहाँवासी आइलु जग माही, सखी सुधियाए उदेश। जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सबंसा, गति चेतन है भेष। सखी सुधियाए उदेश। जहाँवासी आइलु जग माही, सखी सुधियाए उदेश। जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूपा सबंसा, गति चेतन है भेष। सखी गति चेतन है भेष। सखी सुधियाए उदेश। जहाँवासी आइलु जग माही, सखी सुधियाए उदेश। जहाँवासी आइलु जग माही। अमृत रसा चीर साजी, गति चेतन ज्योति सुंदर है केस। अमृत रसा चीर साजी, गति चेतन है भेष। हिंसा और हंसनी, वहाँ वस्त्र जो है अमृत रस का है, वहाँ कपड़ा उपड़ा नहीं होता है। हिंसा और हंसनी संसार में वस्त्र है, शरीर को ढका जाता है। ऐसा वस्त्र वैसा वस्त्र, इसका भी बड़ा लंबा चौड़ा कथा है। लेकिन वहाँ अमृत रस है चारों तरफ। अमृत रस चीर साजी, ज्योति सुंदर है केस। सखी सुधियाए उदेश। जहाँवासी
आइलु जग माही। ये हंसा और हंसनी, वहाँ जो केस है, जो बाल हैं, कैसे हैं? एकदम ज्योति है। जैसे स्वामी जी का फोटो की सिर के ऊपर आप देखो क्या लगा रहता है, ज्योति समान जो है। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूँ, स्वामी जी की वाणी बूझो ना। ये तो सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, चेतन वाणी है, हृदय की चेतन मणि है और स्वर वेद की वाणी है। क्या कहते हैं? अमृता रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है कि सखी सुधि उदेश, जहवासी आइलु जग माही, सखी सुधि उदेश, जहवासी आइलु जग माही। और आगे क्या कहते हैं? मानवावनी सुख बगे, मानवावनी सुख बगे, दुख जामे नहीं लेस, सखी सुधि उदेश, जहवासी आइलु जग माही। ये हंसनी आपको याद है? वही स्वामी जी कह रहे हैं आपको, ए सखियो, ए हंसो, ए हंसनियो, आप तो सभी हमारे सखा हो। ये हंसा चेतनाएं सखा ही होती हैं, वहां स्त्री पुरुष नहीं होता। सदगुरु जो है स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, वह तो आत्मा है, महान आत्मा है, इसीलिए वह महात्मा है। ये हंसा और हंसनी, वह अनंत में मिला हुआ है, इसीलिए वह अनंत है। तो अब स्वामी जी की बात सुनो। साखी सुधि उदेश, जहवासी आइलु जग माही, मानवावनी सुख बगे, दुख जामे नहीं लेस, सखी सुधि उदेश, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलो वही देश, जहवासी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलो वही देश, जहवासी आइलु जग माही। ये हंसा और हंसनी सदाफल स्वामी जी भी आपको समझा रहे हैं और कह रहे हैं, सदाफल स्वामी समुझावे, फिर चलो वही देश, जहवासी आइलु जग माही। सखी सुधि उदेश, जहवासी आइलु जग माही। ये हंसा और हंसनी, वहाँ तो आनंद ही आनंद है और जीते जी जाया जाता है। आप ये भी बूझो, आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि मर कर के जाना पड़ता है, कभी आप बोलते हैं जीते जी जाना पड़ता है। आप सही सही बता दीजिए कि जीते जी जाना है कि मरने बाद जाना है। ये हंसा और हंसनी, देखो जब सांस की गति कम हो जाती है
और कम और कम और कम, तो मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन वह मृत्यु के समान हो जाता है। मन जो है स्थिर हो जाता है, मन जो है शांत हो जाता है। तो फिर क्या होता है, सूरत जग जाती है और वो पहुंच जाती है। ये हंसा और हंसनी सारा खेल जो है सूरत का है। हर भजन में आप सुनते हो, सूरत से देखा लो निज देसा, सूरत से देखा लो निज देश। हिंसा और हंसनी जो पहला भूमिका है, स्वामी जी स्वर वेद में क्या लिखते हैं, प्रथमा अवस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागी सुरति सनात। हिंसा और हंसनी जितना तेज से सांस की गति चलती है, उतना ही तेजी से आपका मन चलता है। तो सांस की गति को कम करते जाओ, मन जो है स्थिर होता चला जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं है। यही तो गड़बड़ है, पिया से मिलने यही नहीं देता है, यह जगा रहता है, कैसे मिलोगे आप। ये हंसा और हंसनी पिया से मिलने के लिए मन ही गड़बड़ है, जब तक ये जगा रहेगा आपको मिलने नहीं देगा। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब ने क्या कहा, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैटिनाई, छूटे कसमल मिले अली का, निज नयन साहिब को दीका। हिंसा और हंसनी यह जो है कबीर साहब ने कहा है, और स्वामी जी ने क्या कहा है, हिंसा और हंसनी स्वामी जी भी वही बात कहते हैं। क्या कहते हैं, जो श्राद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। हिंसा और हंसनी मन को हटाने के लिए बोल रहे हैं, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन का पर्दा टालिए, ऊपर झांप हटाओ। हिंसा और हंसनी, ये झांप क्या है, तो ये 11वां द्वार है। हिंसा और हंसनी 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने को, सुरति द्वारनी रति बने, पटे वीर लाको, दुर्लभय नर देह है, एकादश है द्वार, सुसमान 10वां द्वार है, हठ जगी पैठार, 11वां एक द्वार है,
गुप्त न जाने कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे वीर लाकोय। अहिंसा और हंसनी एक सदगुरु का शिष्य था। आभेद बूझना, उन्होंने कहा पूरा स्वर्गवेद पढ़ लिया, पूरा ये पढ़ लिया, 9वां द्वार 10वां द्वार कब खुलेगा कहाँ खुलेगा, परेशान हो गया वो साधना करते करते और परेशान हो गया। और कहा कि आपका तो कहीं कुछ लिखते हैं, आप कहीं कुछ लिखते हैं, कहीं बोलते हैं कि मन मरेगा नहीं, और कहीं बोलते हैं कि मन को मारो मारो। हे गुरुदेव, हम तो परेशान हो गए हैं आपसे, क्योंकि एक तरफ कहते हैं आप मन माया मरी ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। अहिंसा और हंसनी नित्यानादि सदगुरु कहीं पर ये कहते हैं और दूसरे जगह कहते हैं मन को मारी गगन चढ़ी जाई। ये हंसनी आप देख लो, यही आपके सदगुरु हैं, आप पहचान लो। कभी आपको कुछ कहते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं। वह हंस जो है साधना कर करके थक गया, तब उसने क्या कहा, अब दूसरा वाला बताइए, ऐसा वाला बताइए कि सब काम बन जाए। तो अहिंसा और हंसनी सदगुरु ने फिर दोबारा दोहा लिखा। कौन सा लिखा आप जानते हो? एक ही साधी सब सदी, सब साधी सब जाय, एक ही साधी सब सदी, सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूल को, फूले फली आघाय। अहिंसा और हंसनी जीव जो है परेशान हो गया, चूंकि उसको सदगुरु में प्रेम था, तो बोला ये भी समझ में नहीं आया हमको फिर बोलते हैं तो ऐसा वाला करो। कौन वाला? समार सखी सूरती फुटे न गगरिया, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया। कहा गुरुदेव ये भी नहीं समझ में आता है, आपका कुछ समझ में नहीं आता है, एक लाइन में आप बता दो ताकि हमारा काम बन जाए, हम भी संसार में रहते हुए आपको प्राप्त तो कर लें। ये बड़ा लंबा चौड़ा 9 द्वार ढूंढो, 10 द्वार ढूंढो, जो 8वां द्वार और 4 अंतःकरण, 5, ये सब बहुत बवाला है। तब सदगुरु ने क्या कहा? मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद व पुराण हो, गावेला वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
गुरुदारी आव सदा जल नीरमला पैठत उप जेल ज्ञान हो पैठत उप जेल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना पंडित मूला पीरय उलिया ई सब भरम भुलाना हो ई जगह भरम भुलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरुदारी आव सदा जल नीरमल पैठत उप जेल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना कहत कबीर सुनो भाई साध गुरु का चरण चितलाना हो गुरु का चरण चितलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी ये बात थोड़ी समझ में आ गई तो कहा इससे आसान और बताइए। तो सदगुरु जो है आगे क्या कहता है कूर्मा गंगमी वास है अंडा नबा हर राख सुरती से अंडा शिवई सजाय गरत वाक। हिंसा और हंसनी या तो फिर ऐसे कर लो कूर्मा गंगमी वास है अंडा नबा हर राख सुरती से अंडा सेवई सजाय गरत बाक। हिंसा और हंसनी फिर भी जीव नहीं माना। वो बोला नहीं कोई और दूसरा बताइए। तो उन्होंने कहा चलती चक्की देख कारा दिया कबीरा रोय दो पाट के बीच में बाकी बचा न कोई। चलती चक्की देख कारा दिया कबीरा रोय दो पाट के बीच में बाकी बचा न कोई। तो हिंसा और हंसनी। फिर भक्त कहता है कि अभी कोई और अच्छा वाला उपाय बताइए ना, ये तो ये भी भारी लग रहा है। तो सदगुरु क्या कहता है चलती चक्की देख कारा हंसा कमा लटटाय किला शिला गा रही सो नहीं पी साजाय। चलती चक्की देख कारा हंसा कमा लटटाय किला शिला गा रही सो नहीं पी साजाय। फिर कहता है भक्त की ये भी नहीं समझ में आया, कुछ और आसान वाला बताइए, थोड़ा और आसान वाला। अब सदगुरु करे तो क्या करे, उसको बताए जा रहे हैं और हंस जो है सुनता जा रहा है। ये हिंसा और हंसनी ये कथा चलती रहेगी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। और भी रास्ता बहुत है, वो तो सदगुरु पूरा 6,96,000 बताए हैं। आपको एक ही नहीं है,
अनेक रास्ता है। आप सदगुरु के चेतन देश में घुसो तो। और पूछा और बताइए, थोड़ा और आसान वाला बताइए। तब क्या कहा सदगुरु ने? जाप मारे अज पामरे अनाद भी मर जाय, सुरति समानी शब्द मी ताको कालन काय। जाप मरे अज पामरे अनहद भी मर जाय, सुरति समानी शब्द मी ताको काल नहीं काय। हिंसा और हंसनी, आपको जो समझ में आ जाए वही कर लो। सब तो स्वामी जी लिखे ही हैं, बस आपको समझने की देरी है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।